तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली दोस्तों अभी जस्ट हमारे पास कक्षा 12वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का विषय आपका इंग्लिश का दोस्तों पूरा का पूरा पेपर आ चुका है दोस्तों, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। फुल पेपर हमारे पास आ चुका है। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन विद पीडीएफ के साथ आप लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को फटाफट से आंसर सहित देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पेपर आपका कुछ इस तरह का रहेगा। 80 नंबर का पेपर रहेगा। सबसे पहले आपका सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए में आपसे रीडिंग सेक्शन पूछा गया दोस्तों। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 1 में आता है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, जो कि आपका 10 नंबर का आता है दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो आपसे 1 में पूछा गया दोस्तों, आपको इस पैसेज को पढ़कर इसके नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों को आपको आंसर देना है। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, व्हाट इज द सेंट्रल चैलेंज डिस्कस्ड इन द पैसेज रिगार्डिंग न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो दोस्तों पहले प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले में आपको लगाना होगा दूसरा नंबर की इनवैलिटी टू सिचुएशन द विनिंग स्प्रिट। तो आपको पहले में दूसरा नंबर आपको लगाना होगा। 2 में आपका आता है दोस्तों, 2 में आते अकॉर्डिंग टू द चंद्रोदय अपनेस्ट वाट कॉन्सेप्ट इज इम्प्लिस्ट। तो आपका दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा तीसरा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका विल पावर। 3 में आपका आता है अकॉर्डिंग टू द, तो तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका तीसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा स्किल होनेट थ्रो। तो आपका तीसरे का तीसरा नंबर हो जाएगा। 4 में आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज द मेंटेनाइड एज ए मीन्स टू एक्सक्लूडेड द नेचुरल। तो चौथे में आपको तीसरा नंबर आपको लिखना होगा कि माइंडफुलनेस। 5 में आते व्हाट डज द भागवत गीता चैप्टर ऑफ द योग ऑफ डिवीजन ऑफ डायनेमिक। तो दोस्तों आपका 5वें का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5वें में आपको लिखना होगा तीसरा नंबर। तो उसके बाद दोस्तों आपका 6 में आता है व्हाट इज द सजेस्टेड अप्रोच टू पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म इन द पैसेज। तो दोस्तों आपका 6 में लिखना होगा, 6 का आपका राइट आंसर तीसरा नंबर हो जाएगा कि प्रोएक्टिव एंड द पैरामेग्नेटिक डिसीजन मेकिंग। तो 6 का आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका 7 में आता है कि विच इज मेंटेनाइड इन कनेक्शन विथ द कॉन्सेप्ट इन विल पावर द पैसेज। तो दोस्तों आपको 7वें में लिखना होगा, 7वें प्रश्न का आपका राइट आंसर दूसरा नंबर हो जाएगा। तो उसके बाद आपका 8 में आता है दोस्तों व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट इज द सर्कल फॉर द डेवलपिंग रोबोस्ट विल पावर फ्रॉम ए। तो दोस्तों इसमें आपको 8वें में क्या लिखना होगा, 8वें का आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइनिम्स ऑफ द वर्ड। तो आपका जो 9वें प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका तीसरा नंबर बूस्ट। तो उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 में आता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाउन। तो दोस्तों आपका जो 10वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। तो आप लोग दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका 2 में आता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव ए सुइटेबल टाइटल टू इट, जो कि आपका 4 नंबर का आता है। तो आपसे 2 में पूछा कि दोस्तों आपको कि इस पैसेज में से आपको नोट मेकिंग एंड टाइटल लिखना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर आपको दूसरे का उत्तर वीडियो के अंत में बताया जाएगा। एंड उसके बाद आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपसे राइटिंग सेक्शन पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 में आता है दोस्तों, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी फॉर द प्रिवेशन ऑफ द कल्चरी टू एनिमल। 4 नंबर का आता है दोस्तों। तो इसका भी उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। एंड उसके बाद आपका 4 में आता है कि राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटी एंड मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ आवर एरिया, जो कि आपका 4 नंबर का आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के भी उत्तर दोस्तों वीडियो के अंत में मिलेगा। उसके बाद 5 में आता है लास्ट मंडे यू वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी
योर फ्रेंड हु वाज एडमिटेड, दे आर यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट प्रोडक्ट ए स्मॉल राइट ऑफ ऑन ए विजिट टू ए हॉस्पिटल। 120 शब्दों में दोस्तों आपको क्या लिखना है दोस्तों, आपको ए विजिट टू हॉस्पिटल में आपको एक तो लेटर लिखना है लास्ट मंडे के दिन 120 शब्दों में, जो कि आपको यहाँ पर टॉपिक दिया गया, आपको इसी टॉपिक से संबंधित आपको लेटर लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपसे ग्रामर सेक्शन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 में आता है फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, जो कि आपका 5 नंबर का आता है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि वर्कड हार्ड लास्ट यू डॉट डॉट फेल। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिया गया, पहला शुड, दूसरा बिल, तीसरा कैन। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्क हार्ड लास्ट यू शुड फेल, पहला नंबर। 2 में आता है दोस्तों ही इज फॉन्ड डॉट डॉट क्लासिकल म्यूजिक। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तीसरा नंबर ऑफ। 3 में आपका आता है दोस्तों कैन आई हैव डॉट डॉट कॉफ़ी। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सम। 4 में आपका आता है दोस्तों आई डॉट डॉट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। तो आपको चौथे में लिखना होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, चौथे का पहला नंबर हैव नॉट ईटेन। 5 में आता है दोस्तों हिज ब्रदर इज डॉट डॉट आर जे। तो 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको 5वें में लिखना होगा कि एन। 6 में आपका आता है दोस्तों थो ही वर्कड हार्ड डॉट डॉट ही फेलेड। तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, क्या लिखना होगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर आपका 7, जिसमें आपका पूछेगा दोस्तों आपका डू आई डायरेक्टेड एनी 5, जो कि आपसे 5 नंबर का आपका ये भी पूछेगा दोस्तों। तो चलिए इसके भी सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है सी नोज मी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि आई एम नोज टू हर। 2 में आता है द वाई इज माई कजन यू सा द वाई इन द मार्केट। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको आपको चेंज करना है कि रिलेटिव क्लास में। दूसरे का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द बॉय होम यू सा इन द मार्केट इन इज माई कजन। उसके बाद दोस्तों 3, 4, 5, 6, तो आपको इनमें से कोई 5 ही आपको सॉल्व करने हैं। एंड उसके बाद दोस्तों आपका आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपसे टेक्स्ट बुक से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 में आता है रीड द फॉलोइंग स्ट्रेट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, जो कि आपका 5 नंबर का आता है दोस्तों। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है पहले का राइट आंसर। तो पहले में आपको लिखना होगा दूसरा नंबर, दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीसरे में आपको क्या लिखना होगा, तीसरे का तीसरा नंबर। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको चौथे में लिखना होगा चौथे का भी तीसरा नंबर। 5 में आता है दोस्तों कि हाउ डज द, तो 5वें का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5वें में आपको लिखना होगा तीसरा नंबर। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। एंड उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका आता है 9। तो आप लोग दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है, तो दोस्तों उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका आता है 9, जिसमें आपका पूछेगा कि रीड द फॉलोइंग स्ट्रेट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका आता है कि 9 का बी। उसके बाद आता है 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 15 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व करके याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।